मिशन यूपिटर इंग्लिश 2026 की इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 20 डे सिलेक्शन चैलेंज सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 जून यानी आज से, और ये 28 जून तक चलेगी। 28 जून तक हम कंप्लीट इंग्लिश पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर चुके होंगे। तो आज पहली वीडियो में पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आखिर सेंटेंस है क्या, सेंटेंस किसको कहते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और वहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आइए हम समझते हैं। जैसे जब भी सेंटेंस की बात आती है तो क्या हम शब्दों के समूह को, ग्रुप को हम सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल से हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिखा राधा रूम रीडिंग इन द, जैसे मान के चलो हमने ये लिखा, क्या इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं? इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। रीजन क्या है, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भाई ये शब्दों का समूह तो है, क्या है ये? ग्रुप तो है, ये ग्रुप तो है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका कोई क्या नहीं है? मीनिंग नहीं है। यानी शब्दों का समूह है लेकिन मीनिंग इसका नहीं है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। यानी इसी को हमने जैसे लिखा, राधा इज, या में इसमें एक शब्द नहीं दिया है, इज, ठीक है। राधा इज रीडिंग इन द रूम, इन द रूम। जैसे हमने यहां पर लिखा, राधा रूम रीडिंग इन द इज, इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, ये सेंटेंस नहीं है। और इसको हम सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इसका एक सेंस है, राधा इज रीडिंग इन द रूम, राधा कमरे में पढ़ रही है। यानी एक बात यहां से निकल के आती है कि सेंटेंस भाई केवल शब्दों के समूह को नहीं कहते हैं। क्या होता है? शब्दों का समूह, ग्रुप के साथ, ग्रुप ऑफ वर्ड प्लस कंप्लीट मीनिंग, और इसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ठीक, सिंपल सी बात। यानी सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, शब्दों का एक समूह हो, और उसका कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, इनकम्प्लीट मीनिंग होगा उसको भी नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग, पूर्ण अर्थ होना चाहिए और शब्दों का एक समूह होना चाहिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस कह सकते हैं। यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अगर हम लिखें सेंटेंस की डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी? सेंटेंस की डेफिनेशन जैसा कि आपको याद भी होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? आइए लिख लेते हैं यहां पर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete meaning। A group of words which makes a complete meaning, उसको क्या कहते हैं? Is called a sentence। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग बनाता हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम लें तो यहां पर लिख सकते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, राधा इज स्लीपिंग इन द रूम, राधा कमरे में सो रही है। जैसे हमने लिखा, राम इज अ गुड टीचर। ठीक है, ये भी होगा, राम इज अ गुड टीचर। या हमने लिखा, दिस इज माय बुक। ठीक है, ये भी सेंटेंस होगा। यानी कहने का मतलब सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस कंप्लीट मीनिंग।
यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ मीनिंग भी कंप्लीट होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आइए आगे हम समझ लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस टोटल 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से नंबर फर्स्ट आपका है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस नंबर 1, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, और अगला है हमारा फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अगला है ऑपरेटिव सेंटेंस। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर चीजों को ध्यान रखना है। असर्टिव सेंटेंस इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक होता है दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, और इसको हम नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव में नॉट वगैरह इसमें नहीं का यूज दिया होता है, नॉट का यूज किया जाता है, नेवर, नॉट, नथिंग, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है ये एस नो टाइप, ठीक है, एस नो टाइप, और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है। यानी सेंटेंस टोटल 5 प्रकार का। एक याद रखने वाली चीज है, जैसे याद नहीं होता है तो एक यहाँ पर कॉमन चीज जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, यहाँ ध्यान रखना है। असर्टिव सेंटेंस की ट्रिक की बात करें हम तो AIIEO, यानी ऐसे अगर याद करने में दिक्कत आ रही तो ये ध्यान रखो, वोवेल कितने होते हैं? वोवेल कितने होते हैं? 5। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? AEIOU। अब ये ध्यान रखो, यू हटा करके आप आई यूज कर लो, यानी टोटल वोवेल जितने होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार होते हैं। यू हटा करके आई यूज कर लो, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे वोवेल जो हैं जितने होते हैं 5, उतने ही हमारे सेंटेंस होते हैं। और इनका एक खास बात, स्पेशलिटी इनकी ये है कि इनका फर्स्ट लेटर वोवेल से ही स्टार्टिंग होता है। ए असर्टिव, ई से एक्सक्लेमेटरी, आई से इंटेरोगेटिव, ओ से ऑप्टेटिव, आई से इंपरेटिव। ठीक है, यानी इसका सीक्वेंस इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद तो रहेगा। ठीक है, यानी इसके फर्स्ट लेटर से आप अगर ट्रिक बनाना चाहें, ठीक है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी AIIEO। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, यानी आगे हम कल, यानी अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सेंटेंस है इसकी पहचान के। क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, टेट में क्वेश्चन बनता है कि एक सेंटेंस दिया होगा और पहचान करवाए कि ये बताओ ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है ये। जैसे मान के चलो हमने लिख दिया राम हैज डन इट, जैसे ही लिखा, वो कहेंगे ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव है, तो ये कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, इस तरीके से अब कल यानी अगली वीडियो में हम ये पहचान बहुत इजीली, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ ही ट्रिक, कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे, आप तुरंत ही देख करके बता दो कि ये सेंटेंस असर्टिव है या ये इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।